जिस लड़की के अंदर दो चेहरे थे, जिस लड़की को पूरी दुनिया बाद में क्रुएला के नाम से जानने वाली थी, उसकी कहानी एक ऐसे रहस्य से शुरू होती है जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर दो अलग अलग पर्सनैलिटीज थीं। एक थी एस्टेला, सॉफ्ट हार्टेड, क्रिएटिव और मासूम, और दूसरी थी क्रुएला, तेज, चालाक, गुस्सैल और इतनी डेंजरस कि उसकी माँ भी उससे डरती थी। जब एस्टेला पैदा हुई तो उसके बाल बाकी बच्चों जैसे नॉर्मल नहीं थे। उसके बाल दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड थे, एक हिस्सा ब्लैक और दूसरा वाइट। जहां भी वो जाती, लोग उसे अजीब नजरों से देखते, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। वो एस्टेला को बताती थी कि उसके अंदर दो साइड्स हैं, एक ऐसी लड़की जो दिल की अच्छी है और दूसरी ऐसी लड़की जो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकती है। उसकी माँ चाहती थी कि एस्टेला हमेशा अपनी अच्छी साइड को चुने, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एस्टेला को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। स्कूल में भी उसका टेम्पर काफी डेंजरस था। कुछ बच्चे उसे परेशान करते थे और एस्टेला चुप रहने के बजाय सीधे उनसे भिड़ जाती थी। धीरे धीरे उसकी शिकायतें बढ़ती गईं और स्कूल रिकॉर्ड भी खराब होता चला गया। लेकिन इसी दौरान उसकी जिंदगी में दो चीजें आईं जो आगे चलकर उसके सबसे बड़े सहारे बनने वाली थीं। पहली थी एक छोटा सा पप्पी जिसका नाम उसने बडी रखा, और दूसरी थी उसकी दोस्त अनीता। अनीता एस्टेला को बाकी लोगों से अलग नजर से देखती थी। वो उसे समझती थी और उसकी क्रिएटिविटी को पसंद करती थी। लेकिन एस्टेला की प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई। आखिरकार प्रिंसिपल ने फैसला कर लिया कि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी उसकी माँ ने एक चाल चली। प्रिंसिपल के उसे निकालने से पहले ही उसने खुद अनाउंस कर दिया कि एस्टेला को स्कूल से निकाला नहीं जा रहा, बल्कि वो खुद उसे स्कूल से निकाल रही है ताकि उसके रिकॉर्ड पर परमानेंट स्टेन न लगे। इसके बाद एस्टेला और उसकी माँ लंदन के लिए निकल पड़ी। लेकिन लंदन पहुंचने से पहले उनकी माँ को एक काम करना था। उन्हें एक बड़े और मिस्टीरियस पैलेस में जाना था। वो पैलेस किसी आम इंसान का नहीं था, ये पैलेस था बैरोनेस का। बैरोनेस लंदन की सबसे पावरफुल फैशन डिजाइनर्स में से एक थी। उसके पास पैसा था, इन्फ्लुएंस था और पूरी फैशन इंडस्ट्री पर उसका दबदबा था। एस्टेला की माँ ने उसे गाड़ी में रहने के लिए कहा और उसके गले में एक प्रेशियस नेकलेस पहना दिया। लेकिन एस्टेला कब किसी की बात मानती थी। वो चुपके से पैलेस के अंदर पहुंच गई। अंदर जाकर उसने पहली बार ऐसी दुनिया देखी जहां हर तरफ लग्जरी, फैशन और पावर था। एस्टेला बचपन से फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए उस पैलेस को देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। लेकिन तभी बडी वहां से भाग गया। सिक्योरिटी डॉग्स उसके पीछे दौड़ पड़े और एस्टेला भी उसे बचाने के लिए भागी। भागते भागते उसकी नजर अचानक पैलेस के बाहर खड़ी अपनी माँ पर पड़ी। उसकी माँ बैरोनेस के साथ क्लिफ के एज पर खड़ी थी। एस्टेला डर कर जमीन पर गिर गई और फिर कुछ ही सेकंड्स में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बैरोनेस के डॉग्स ने उसकी माँ पर हमला कर दिया और उसकी माँ क्लिफ से नीचे गिर गई। एस्टेला ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे लगा कि इस पूरी ट्रेजेडी के लिए कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार थी। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि उसकी माँ की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, और जिस औरत के पैलेस में यह सब हुआ था, वही औरत आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। एस्टेला लंदन भाग गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और शौक लगा। उसकी माँ का दिया हुआ नेकलेस भी गायब था, और वो नेकलेस अब बैरोनेस के पैलेस में रह चुका था। यानी एस्टेला ने अपनी माँ को खो दिया था। लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। लंदन में एस्टेला से क्रुएला बनने तक। लंदन पहुंचने के बाद एस्टेला पूरी तरह अकेली थी। उसके पास न घर था, न पैसे, और न ही कोई ऐसा इंसान जिस पर वो भरोसा कर सके। एक रात उसकी मुलाकात दो छोटे चोरों से हुई, जैस्पर और हॉरस। दोनों चोरी करके अपना गुजारा करते थे। उन्होंने एस्टेला को देखा और समझ गए कि वो भी उनकी तरह होमलेस है, इसलिए जैस्पर ने उसे अपने साथ रहने का ऑफर दिया। शुरुआत में उनका प्लान कुछ और था। उन्हें लगता था कि एस्टेला के मासूम चेहरे की मदद से वे लोगों को आसानी से ट्रिक कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि एस्टेला सिर्फ एक इनोसेंट लड़की नहीं थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट था। वो कपड़ों को देखती और तुरंत समझ जाती कि उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए धीरे धीरे जैस्पर, हॉरस, बडी और एस्टेला एक छोटी सी फैमिली बन गए। समय बीतता गया। लगभग 10 साल बाद वही छोटी एस्टेला एक स्मार्ट और बेहद क्रिएटिव यंग वुमन बन चुकी थी। अब उनकी गैंग लंदन में चोरी के लिए फेमस हो चुकी थी, लेकिन उनकी हर बड़ी चोरी के पीछे असली दिमाग एस्टेला का होता था। वो उनके कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करती, प्लान्स बनाती और हर सिचुएशन के लिए नया आइडिया निकालती। फिर भी उसके दिल में एक सपना था, हाउस ऑफ बैरोनेस में काम करना। वही बैरोनेस जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। लेकिन एस्टेला को उस वक्त तक सच्चाई का पता नहीं था। एक दिन उसके बर्थडे पर जैस्पर उसे लंदन के फेमस लिबर्टी फैशन स्टोर का अपॉइंटमेंट लेटर देता है। एस्टेला के लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो वहां क्लीनर के रूप में काम करने लगती है, लेकिन वो बाकी एम्प्लॉयज जैसी नहीं थी। जहां बाकी लोग सिर्फ अपना काम करते थे, वहां एस्टेला हर चीज में डिजाइन और क्रिएटिविटी देखती थी। वो डिस्प्ले बदलने के आइडियाज देती, लेकिन उसका बॉस हर बार उसे इग्नोर कर देता। एक दिन छोटी सी गलती के बाद बॉस उसे पूरी रात स्टोर साफ करने की पनिशमेंट दे देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही पनिशमेंट उसके लिए अपॉर्चुनिटी बनने वाली है।
रात में पूरा स्टोर खाली हो गया। एस्टेला ने वाइन की बोतल उठाई और पूरे स्टोर में घूमने लगी। फिर वो डिस्प्ले सेक्शन में पहुंची और उसने अपनी क्रिएटिविटी को रोकना बंद कर दिया। उसने पूरा डिस्प्ले अपनी मर्जी से बदल दिया। सुबह जब स्टाफ वापस आया तो उनके सामने एक ऐसा फैशन डिस्प्ले था जिसने सबको शॉक कर दिया। और तभी बैरोनेस खुद स्टोर में पहुंच गई। मैनेजर को लगा कि अब उसकी नौकरी गई, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बैरोनेस ने उस डिस्प्ले को देखा और तुरंत समझ गई कि इसके पीछे किसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का हाथ नहीं हो सकता। वो एस्टेला के टैलेंट से इम्प्रेस्ड हो गई और उसने एस्टेला को अपने फैशन हाउस में काम करने का ऑफर दे दिया। एस्टेला के लिए ये वही मौका था जिसका वो सालों से सपना देख रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में कदम रख रही है। बैरोनेस के फैशन हाउस में पहुंचते ही एस्टेला ने अपनी क्रिएटिविटी से सबको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। एक दिन बैरोनेस ने उसे एक स्पेशल डिज़ाइन बनाने को कहा। एस्टेला ने ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जो बाकी डिज़ाइन से कंप्लीटली अलग था। बैरोनेस को वो डिज़ाइन इतना पसंद आया कि उसने एस्टेला को अपना पर्सनल डिज़ाइनर बना लिया। अब एस्टेला सीधे बैरोनेस के करीब थी। लेकिन फिर एक दिन एस्टेला की नज़र बैरोनेस के गले में पड़े एक नेकलेस पर पड़ी। उसकी सांस वहीं रुक गई, क्योंकि वो नेकलेस कोई ऑर्डिनरी नेकलेस नहीं था। वो वही नेकलेस था जो उसकी माँ ने लंदन आने से पहले उसे पहनाया था। एस्टेला ने तुरंत बैरोनेस से इसके बारे में पूछा। बैरोनेस ने कहा कि ये नेकलेस उसका अपना था और एक सर्वेंट ने इसे चुरा लिया था। उस सर्वेंट की बाद में पैलेस से गिरकर मौत हो गई थी। लेकिन एस्टेला जानती थी कि बैरोनेस झूठ बोल रही है, क्योंकि वो नेकलेस उसकी माँ का था। और अब एस्टेला को पहली बार शक हुआ, शायद उसकी माँ की मौत के पीछे बैरोनेस का हाथ था। अब तक एस्टेला सिर्फ फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास एक नया मिशन था, अपनी माँ का सच पता करना। और अगर बैरोनेस सच में उसकी माँ की मौत की वजह थी, तो एस्टेला उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। जिस लड़की के अंदर दो चेहरे थे, जिस लड़की को पूरी दुनिया बाद में क्रुएला के नाम से जानने वाली थी, उसकी कहानी एक ऐसे रहस्य से शुरू होती है जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ थीं। एक थी एस्टेला, सॉफ्ट हार्टेड, क्रिएटिव और मासूम, और दूसरी थी क्रुएला, तेज, चालाक, गुस्सैल और इतनी डेंजरस कि उसकी माँ भी उससे डरती थी। जब एस्टेला पैदा हुई तो उसके बाल बाकी बच्चों जैसे नॉर्मल नहीं थे। उसके बाल दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड थे, एक हिस्सा ब्लैक और दूसरा वाइट। जहां भी वो जाती, लोग उसे अजीब नज़रों से देखते, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। वो एस्टेला को बताती थी कि उसके अंदर दो साइड्स हैं, एक ऐसी लड़की जो दिल की अच्छी है और दूसरी ऐसी लड़की जो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकती है। उसकी माँ चाहती थी कि एस्टेला हमेशा अपनी अच्छी साइड को चुने, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एस्टेला को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। स्कूल में भी उसका टेम्पर काफ़ी डेंजरस था। कुछ बच्चे उसे परेशान करते थे और एस्टेला चुप रहने के बजाय सीधे उनसे भिड़ जाती थी। धीरे धीरे उसकी शिकायतें बढ़ती गईं और स्कूल रिकॉर्ड भी खराब होता चला गया। लेकिन इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में दो चीज़ें आईं जो आगे चलकर उसके सबसे बड़े सहारे बनने वाली थीं। पहली थी एक छोटा सा पप्पी जिसका नाम उसने बडी रखा, और दूसरी थी उसकी दोस्त अनीता। अनीता एस्टेला को बाकी लोगों से अलग नज़र से देखती थी। वो उसे समझती थी और उसकी क्रिएटिविटी को पसंद करती थी। लेकिन एस्टेला की प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई। आखिरकार प्रिंसिपल ने फैसला कर लिया कि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी उसकी माँ ने एक चाल चली। प्रिंसिपल के उसे निकालने से पहले ही उसने खुद अनाउंस कर दिया कि एस्टेला को स्कूल से निकाला नहीं जा रहा, बल्कि वो खुद उसे स्कूल से निकाल रही है ताकि उसके रिकॉर्ड पर परमानेंट स्टेन न लगे। इसके बाद एस्टेला और उसकी माँ लंदन के लिए निकल पड़ी। लेकिन लंदन पहुंचने से पहले उनकी माँ को एक काम करना था। उन्हें एक बड़े और मिस्टीरियस पैलेस में जाना था। वो पैलेस किसी आम इंसान का नहीं था, ये पैलेस था बैरोनेस का। बैरोनेस लंदन की सबसे पावरफुल फैशन डिजाइनर्स में से एक थी। उसके पास पैसा था, इन्फ्लुएंस था और पूरी फैशन इंडस्ट्री पर उसका दबदबा था। एस्टेला की माँ ने उसे गाड़ी में रहने के लिए कहा और उसके गले में एक प्रेशियस नेकलेस पहना दिया। लेकिन एस्टेला कब किसी की बात मानती थी। वो चुपके से पैलेस के अंदर पहुंच गई। अंदर जाकर उसने पहली बार ऐसी दुनिया देखी जहां हर तरफ लग्जरी, फैशन और पावर था। एस्टेला बचपन से फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए उस पैलेस को देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। लेकिन तभी बडी वहां से भाग गया। सिक्योरिटी डॉग्स उसके पीछे दौड़ पड़े और एस्टेला भी उसे बचाने के लिए भागी। भागते भागते उसकी नज़र अचानक पैलेस के बाहर खड़ी अपनी माँ पर पड़ी। उसकी माँ बैरोनेस के साथ क्लिफ के एज पर खड़ी थी। एस्टेला डर कर जमीन पर गिर गई और फिर कुछ ही सेकंड्स में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बैरोनेस के डॉग्स ने उसकी माँ पर हमला कर दिया और उसकी माँ क्लिफ से नीचे गिर गई। एस्टेला ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे लगा कि इस पूरी ट्रेजेडी के लिए कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार थी। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि उसकी माँ की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, और जिस औरत के पैलेस में ये सब हुआ था, वही औरत आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। एस्टेला लंदन भाग गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और शौक लगा। उसकी माँ का दिया हुआ नेकलेस भी गायब था।
और वो नेकलेस अब बैरोनेस के पैलेस में रह चुका था। यानी एस्टेला ने अपनी माँ को खो दिया था। लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। लंदन में एस्टेला से क्रुएला बनने तक। लंदन पहुंचने के बाद एस्टेला पूरी तरह अकेली थी। उसके पास न घर था, न पैसे, और न ही कोई ऐसा इंसान जिस पर वो भरोसा कर सके। एक रात उसकी मुलाकात दो छोटे चोरों से हुई, जैस्पर और हॉरस। दोनों चोरी करके अपना गुजारा करते थे। उन्होंने एस्टेला को देखा और समझ गए कि वो भी उनकी तरह होमलेस है। इसलिए जैस्पर ने उसे अपने साथ रहने का ऑफर दिया। शुरुआत में उनका प्लान कुछ और था। उन्हें लगता था कि एस्टेला के मासूम चेहरे की मदद से वे लोगों को आसानी से ट्रिक कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि एस्टेला सिर्फ एक इनोसेंट लड़की नहीं थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट था। वो कपड़ों को देखती और तुरंत समझ जाती कि उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए धीरे धीरे जैस्पर, हॉरस, बडी और एस्टेला एक छोटी सी फैमिली बन गए। समय बीतता गया। लगभग 10 साल बाद वही छोटी एस्टेला एक स्मार्ट और बेहद क्रिएटिव यंग वुमन बन चुकी थी। अब उनकी गैंग लंदन में चोरी के लिए फेमस हो चुकी थी। लेकिन उनकी हर बड़ी चोरी के पीछे असली दिमाग एस्टेला का होता था। वो उनके कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करती, प्लान्स बनाती और हर सिचुएशन के लिए नया आइडिया निकालती। फिर भी उसके दिल में एक सपना था, हाउस ऑफ बैरोनेस में काम करना। वही बैरोनेस जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। लेकिन एस्टेला को उस वक्त तक सच्चाई का पता नहीं था। एक दिन उसके बर्थडे पर जैस्पर उसे लंदन के फेमस लिबर्टी फैशन स्टोर का अपॉइंटमेंट लेटर देता है। एस्टेला के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो वहाँ क्लीनर के रूप में काम करने लगती है। लेकिन वो बाकी एम्प्लॉयज जैसी नहीं थी। जहाँ बाकी लोग सिर्फ अपना काम करते थे, वहाँ एस्टेला हर चीज में डिजाइन और क्रिएटिविटी देखती थी। वो डिस्प्ले बदलने के आइडियाज देती, लेकिन उसका बॉस हर बार उसे इग्नोर कर देता। एक दिन छोटी सी गलती के बाद बॉस उसे पूरी रात स्टोर साफ करने की पनिशमेंट दे देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही पनिशमेंट उसके लिए अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। रात में पूरा स्टोर खाली हो गया। एस्टेला ने वाइन की बोतल उठाई और पूरे स्टोर में घूमने लगी। फिर वो डिस्प्ले सेक्शन में पहुंची और उसने अपनी क्रिएटिविटी को रोकना बंद कर दिया। उसने पूरा डिस्प्ले अपनी मर्जी से बदल दिया। सुबह जब स्टाफ वापस आया तो उनके सामने एक ऐसा फैशन डिस्प्ले था जिसने सबको शॉक कर दिया। और तभी बैरोनेस खुद स्टोर में पहुंच गई। मैनेजर को लगा कि अब उसकी नौकरी गई, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बैरोनेस ने उस डिस्प्ले को देखा और तुरंत समझ गई कि इसके पीछे किसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का हाथ नहीं हो सकता। वो एस्टेला के टैलेंट से इम्प्रेस्ड हो गई और उसने एस्टेला को अपने फैशन हाउस में काम करने का ऑफर दे दिया। एस्टेला के लिए ये वही मौका था जिसका वो सालों से सपना देख रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में कदम रख रही है। बैरोनेस के फैशन हाउस में पहुंचते ही एस्टेला ने अपनी क्रिएटिविटी से सबको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। एक दिन बैरोनेस ने उसे एक स्पेशल डिजाइन बनाने को कहा। एस्टेला ने ऐसा डिजाइन तैयार किया जो बाकी डिजाइन से कंप्लीटली अलग था। बैरोनेस को वो डिजाइन इतना पसंद आया कि उसने एस्टेला को अपना पर्सनल डिजाइनर बना लिया। अब एस्टेला सीधे बैरोनेस के करीब थी। लेकिन फिर एक दिन एस्टेला की नजर बैरोनेस के गले में पड़े एक नेकलेस पर पड़ी। उसकी सांस वहीं रुक गई, क्योंकि वो नेकलेस कोई ऑर्डिनरी नेकलेस नहीं था। वो वही नेकलेस था जो उसकी माँ ने लंदन आने से पहले उसे पहनाया था। एस्टेला ने तुरंत बैरोनेस से इसके बारे में पूछा। बैरोनेस ने कहा कि यह नेकलेस उसका अपना था और एक सर्वेंट ने इसे चुरा लिया था। उस सर्वेंट की बाद में पैलेस से गिरकर मौत हो गई थी। लेकिन एस्टेला जानती थी कि बैरोनेस झूठ बोल रही है, क्योंकि वो नेकलेस उसकी माँ का था। और अब एस्टेला को पहली बार शक हुआ, शायद उसकी माँ की मौत के पीछे बैरोनेस का हाथ था। अब तक एस्टेला सिर्फ फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास एक नया मिशन था, अपनी माँ का सच पता करना। और अगर बैरोनेस सच में उसकी माँ की मौत की वजह थी, तो एस्टेला उसे कभी माफ नहीं करने वाली थी। स्टेला फाउंटेन के पास जाकर जैस्पर और हॉरस को पूरी बात बताती है और फिर एक फैसला करती है। वो नेकलेस वापस लेगी, लेकिन चोरी करना आसान नहीं था। बैरोनेस का पैलेस हाई सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड था, कैमरास, गार्ड्स, डॉग्स और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैरोनेस। लेकिन स्टेला के पास एक एडवांटेज था, उसका क्रिएटिव माइंड। वो एक प्लान बनाती है, एक ऐसी पार्टी में जहां पूरा लंदन मौजूद होगा। वो नेकलेस चुराया जाएगा और उस रात स्टेला पैदा नहीं होगी, उस रात पैदा होगी क्रुएला। पार्टी शुरू होती है। जैस्पर सिक्योरिटी सिस्टम को हैंडल करता है, हॉरस डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और फिर क्रुएला की एंट्री होती है। पूरी पार्टी की नजर अचानक उसी पर चली जाती है। उसकी ड्रेस एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है और फिर वो अपनी ड्रेस में आग लगा देती है। ऊपर की लेयर जलकर नीचे गिरती है और उसके नीचे से एक बिल्कुल अलग आउटफिट सामने आता है। पूरा हॉल शॉक में आ जाता है। बैरोनेस फ्यूरियस हो जाती है। वो गार्ड्स को आदेश देती है कि इस लड़की को बाहर निकालो, लेकिन उसे क्या पता ये पूरा परफॉर्मेंस सिर्फ फैशन के लिए नहीं था। क्रुएला इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बैरोनेस की की चुरा लेती है। की जस्पर के पास पहुंचती है, लेकिन वॉल्ट में पहुंचकर पता चलता है नेकलेस वहां है ही नहीं, क्योंकि बैरोनेस नेकलेस पहनकर घूम रही थी। और इसी बीच हॉरस पकड़ा जाता है। सब कुछ फेल होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जस्पर एक और आइडिया निकालता है।
वो बैरोनेस के खाने में चूहे छोड़ देता है। पूरी पार्टी में क्योस मच जाता है, लोग भागने लगते हैं और उसी क्योस में क्रुएला बैरोनेस के गले से नेकलेस चुरा लेती है। वो नेकलेस बडी की तरफ फेंक देती है, लेकिन बैरोनेस उसे देख लेती है और तभी वो विसल बजाती है, एक ऐसी विसल जिसे सुनते ही डॉग्स हमला कर देते हैं। और उसी आवाज को सुनकर क्रुएला के दिमाग में एक पुरानी मेमोरी वापस आती है। उस रात उसकी माँ की मौत के वक्त भी यही विसल बजाई गई थी। अब सब क्लियर हो चुका था। उसकी माँ की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। बैरोनेस ने अपने डॉग्स को विसल के जरिए उसकी माँ पर हमला करने का आदेश दिया था और यहीं से स्टेला का दर्द पूरी तरह बदल जाता है। अगले दिन क्रुएला न्यूज़पेपर देखती है और वहां उसकी तस्वीर छपी होती है। उस तस्वीर के नीचे एक नाम होता है अनीता। अनीता उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। क्रुएला उससे मिलती है और उसे कहती है कि अब से उसकी सारी एक्टिविटीज न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाएंगी, क्योंकि अब वो सिर्फ बैरोनेस से बदला नहीं लेना चाहती, वो उसका पूरा एम्पायर छीनना चाहती है। वो एक फैशन लेजेंड बनना चाहती है। इसके लिए क्रुएला एक और आदमी को अपनी टीम में शामिल करती है, आर्टिए। आर्टिए फैशन की दुनिया को अच्छी तरह समझता था। अब क्रुएला के पास टीम पूरी थी, जैस्पर, हॉरस, आर्टिए और 3 डॉग्स। लेकिन धीरे धीरे क्रुएला बदलने लगती है। पहले जैस्पर और हॉरस उसके दोस्त थे, उसकी फैमिली थे, लेकिन अब क्रुएला उन्हें सिर्फ सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करने लगती है। वो कहती है कि स्टेला बहुत समय से उसके अंदर छिपी हुई थी और अब क्रुएला को पूरी तरह कंट्रोल लेने का टाइम आ गया है। अब वो बैरोनेस की हर पार्टी को चैलेंज करती है। बैरोनेस जहां फैशन शो करती है, क्रुएला उससे भी ज्यादा शॉकिंग एंट्री करती है। बैरोनेस की पॉपुलैरिटी गिरने लगती है और क्रुएला मीडिया की नई क्वीन बन जाती है। एक दिन बैरोनेस का सबसे बड़ा फैशन शो होता है और तभी क्रुएला गार्बेज ट्रक से बाहर निकलती है। सब लोग सोच भी नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है। वो लग्जरी ड्रेस पहनकर एक ऐसा फैशन शो करती है जिसकी पूरी मीडिया में चर्चा होने लगती है। अब गेम पूरी तरह बदल चुका था। पहले बैरोनेस फैशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करती थी, अब लोग क्रुएला की बात कर रहे थे। बैरोनेस को समझ नहीं आता कि उसे कैसे रोका जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। बैरोनेस को धीरे धीरे शक होने लगता है कि स्टेला ही क्रुएला है। वो अपने असिस्टेंट जॉन को आदेश देती है कि अगर स्टेला दिखाई दे तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। उधर स्टेला सीक्रेटली अपने डिजाइन्स पर काम कर रही होती है। एक दिन वो एक खास डिजाइन बनाती है। बैरोनेस उस डिजाइन को देखती है और उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे अपने स्प्रिंग कलेक्शन का सिग्नेचर पीस बना लेती है। लेकिन स्टेला का असली प्लान कुछ और था। वो बैरोनेस के डॉग से इंस्पायर्ड एक नया डिजाइन बनाती है और फिर स्प्रिंग कलेक्शन के दिन सबसे बड़ा शॉक आता है। बैरोनेस का वॉल्ट खुलता ही नहीं। गेस्ट्स इंतजार कर रहे हैं, समय निकल रहा है। आखिरकार वॉल्ट खोला जाता है और अंदर से हजारों मॉथ्स बाहर निकलते हैं। पूरी कलेक्शन खराब हो जाती है। बैरोनेस समझ जाती है ये क्रुएला का काम है, लेकिन इससे भी बड़ा शॉक बाहर उसका इंतजार कर रहा था। पैलेस के बाहर क्रुएला ने अपना खुद का फैशन शो अरेंज कर रखा था। सभी मॉडल्स उसके डिजाइन्स पहनकर खड़े थे और सेंटर में खुद क्रुएला। अब पूरा लंदन उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन विक्ट्री ज्यादा देर नहीं टिकती। बैरोनेस हॉरस का पीछा करते हुए क्रुएला के हाइडआउट तक पहुंच जाती है। वहां जैस्पर और हॉरस को पकड़ लिया जाता है और जब क्रुएला वापस आती है, बैरोनेस उसे पकड़ लेती है। वो उसे बताती है कि अब वो उसे जिंदा जला देगी और उसके दोस्तों की हत्या का इल्जाम भी क्रुएला पर डाल देगी। गार्ड्स क्रुएला को बांध देते हैं। बैरोनेस पूरे हाइडआउट में आग लगा देती है। आग चारों तरफ फैलने लगती है। क्रुएला बेहोश होने लगती है और फिर अगली सुबह न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है, क्रुएला इज डेड। पूरी दुनिया मान लेती है कि क्रुएला खत्म हो चुकी है, लेकिन क्रुएला अभी जिंदा थी। उसे बैरोनेस का असिस्टेंट जॉन बचा लेता है और यहीं कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है।